हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विकास चंद्र है और हम आपसे जुड़े हैं आशुतोष विद्या मंदिर से। आपका हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया है और आज हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। 3 के 2 पार्ट हम कल कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका 3 का। तो इसमें क्वेश्चन बोला है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये काम करो कि जो लास्ट में आपसे पूछा जाए, आप सीधे क्वेश्चन के लास्ट में आओ और देखो आपसे पूछा क्या है। जो आपसे पूछा जाए पहले उसे हम मान लेंगे। हमसे बोला गया है कि बल्ले और गेंद का मूल्य हमें निकालना है, तो पहले इसे मान लेंगे। माना बल्ले का मूल्य x रुपये, ठीक है नहीं। इसी तरह से हम गेंद का भी मूल्य मान लेते हैं तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ये सबसे पहले हमें काम ये करना है कि जो हमसे पूछा जाए सबसे पहले उसे हम मान लें। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है उस जैसा लिखा होगा वैसे हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है, इसने बोला है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे, ठीक है। तो कितने बल्ले खरीदे? 7, ठीक है। और एक बल्ले का मूल्य क्या है? x रुपये, ठीक है नहीं। और दूसरा क्या खरीदा? 6 गेंदे, ठीक है नहीं। उसने बोला ना 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने में खरीदे? 3800 रुपये में। तो 7 बल्ले, हमें 7 बल्लों का मूल्य लिखना है। 7 बल्लों का क्या लिखना है? मूल्य। जैसे एक बल्ले का मूल्य 2 रुपये, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से इसके बाद देखो हम क्या करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने? 3800 रुपये में। तो 7 बल्ले यानी कि 7x और 6 गेंदे यानी कि 6y। अब टोटल जो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 3800, ठीक है नहीं। ये क्या है? मूल्य है। ये भी क्या है? मूल्य। ये 7 बल्ले हैं और एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया हमने? x माना, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बल्ले का मूल्य आएगा। ये क्या है? ये 6 गेंदे हैं और y क्या है? एक गेंद का मूल्य। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल गेंद का मूल्य निकलेगा और जो टोटल मूल्य होगा वो कितना है? 3800 रुपये। इसलिए इनको हमने जोड़ा है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमसे ये कहा गया है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये हैं, ठीक है। फिर से वही काम करना है कि 3 बल्ले यानी कि 3 बल्ले हैं और एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्लों का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। फिर प्लस गेंदें कितनी हैं? 5 और एक गेंद का मूल्य y, तो कुल गेंदों का मूल्य निकल जाएगा और कुल बल्ले की कीमत, कुल गेंद की कीमत, दोनों को जोड़ के कह रहा है कितना आ रहा है? 1750। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको फिर से वही काम करना है कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें इसमें से कोई एक समीकरण सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने समीकरण 1 को सेलेक्ट कर दिया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 7x + 6y = 3800। अब यहाँ से हम या तो x की वैल्यू निकालते हैं या y की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं एक काम कर दे रहा हूँ, मैं x की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 7x =
3800 माइनस 6y। यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस 7 को हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, अपॉन में। तो 7 इस पूरे के बट्टे में जाएगा, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। आई थिंक ये इसमें बोर्ड में शायद आ नहीं रहा होगा, तो मैं एक काम कर दे रहा हूँ, इसको साइड में लिख दे रहा हूँ। तो वहाँ से मैं x की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा 3800 माइनस 6y और 7 कहाँ जाएगा, अपॉन में, ठीक है। तो ये इसको मान दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है नहीं। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 मान दिया है। अब इसके बाद हमें इस x की वैल्यू कहाँ रखनी है, समीकरण 2 में। समीकरण 1 में नहीं रखनी, क्योंकि उसी समीकरण से हमने बनाई है, तो समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, ये है पूरी। अब इस बार मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ 3x की जगह में क्या रखना है, ये पूरा x का मान, ठीक है। तो मैंने ये ब्रैकेट लगाया। अब x की वैल्यू कितनी है, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। उसके बाद क्या लिखा है, 5y इज इक्वल टू 1750। ये कुछ इस तरह से हो गया। इस बार ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको 3 को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये कैंसिल, यहाँ माना यहाँ पे 6 होता तो काट लेते ही, ठीक है ना। यहाँ पे 3 होता, 3 से 3 काट लेते, पर हो नहीं रहा, तो इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इस 3800 में करेंगे, तो 3 का पहले 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 का फिर 0 से करेंगे, वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। 3 8 24 का 4 80 लगो, 2 3 3 9 9 और 2 11। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। तो अब 3 का मल्टीप्लाई इससे कर गया 6y, कुछ इस तरह से। और ये 5y, अच्छा ये 5y आई थिंक इसमें प्लस में, ठीक है। ये 5y कैसे है यहाँ पर, प्लस में, ठीक है, 5y। तो ये प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, और यहाँ ये है अपॉन में 7, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन चली जाएगी इसमें, बस कुछ नहीं। अभी अपने को ये 7 को डायरेक्टली यहाँ नहीं भेजना, पहले इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर ये 7 जब तक पूरे के अपॉन में नहीं होगा तब तक इसको वहाँ नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, 1। तो एलसीएम इसमें कितना जाएगा, 7। तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं रहेगा। 11400 माइनस 18y, ठीक है ना। उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई 5y से, 7 5 35y, और इक्वल टू कितना है, 1750। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस y वाले आपस में कैसे हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं, घटेंगे ये आपस में, विपरीत चिन्ह है। तो अभी मैं ये 7 को ले आ सकता हूँ, अब 7 पूरे के बट्टे में, ठीक है। और ये ऊपर जो है, ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये 11400। अब ये घटेगा और चिन्ह आएगा बड़े वाले का 35 का। 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा, 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है नहीं। तो ये 17y कुछ करके आ रहा है, इक्वल टू 1750 इंटू 7, ये कुछ इस तरह से आएगा। अब इस 11400 को उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 17y इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 700 7 5 35 का 5 हासिल लगो 3, 7 7 49 49 और 3 52,
का 2 हासिल लोगे 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12। ठीक है, उसके बाद इस 11,400 को हमें इस तरफ ले जाना है, तो मैं ले गया, चिन्ह बदलेगा उसका इधर जब जाएगा, तो ये इधर ले गया मैं, तो y इज इक्वल टू कुछ इस तरह से, ये घटेगा, तो 0 में से 0 हो गया 0, 5 में से 0 हो गया 5, 2 में से 4 जाएगा नहीं, इधर से 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, तो यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11, तो ये 850 करके कुछ आएगा। ठीक है, और ये 17 मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। अब ये देखना है 17 से ये 885 कितनी बार कैंसिल हो रहा है, तो 17 से 885 को काटेंगे तो 17 पंजे 85 होता है और 0, यानी कि जो y की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है 50, और ये किस में आएगी, रुपए में। ठीक है नहीं, तो एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा, हमें अभी y की वैल्यू लगानी है इक्वेशन 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तो 3 में लगाना थोड़ा सा आसान रहेगा, तो मैं इस y का मान रख रहा हूँ समीकरण 3 में, तो उसके लिए मैं इधर इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। तो समीकरण 3 तो वहाँ लिखी है मैंने, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो समीकरण 3 है, इसमें x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। अब हमें इस y की जगह क्या रखना है, 50 रखना है, तो मैं इस y को हटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस y को मैंने हटाया और यहाँ पर क्या लिख दिया, 50। ठीक है, तो इस तरह से हमें फिर x का मान मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। जब इसको घटाएंगे तो ये कुछ 3500 आ रहा है, 3800 में से 300 गया 3500, और डिवाइड बाई 7। जब इसे काटेंगे 7 पंजे 35, तो कुछ ये इस तरह से आएगा। 5 तो ये है और पीछे 2 0, तो 500 रुपये। ठीक है नहीं, तो हमसे क्या बोल रहा था कि हमें बल्ले का और गेंद का दोनों का मूल्य निकालना है। तो बल्ले की कीमत कितनी आ गई, बल्ले की कीमत आ गई है 500 रुपये। ठीक है नहीं, और गेंद की कितनी आ गई, गेंद की कीमत है 50 रुपये। ठीक है नहीं, 50 रुपये। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड के फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। बाकी इसमें नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और उन्होंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, वो बाद में समझते हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ये दो शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है नहीं, जैसे हम किसी सिटी में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो उस शहर में जैसे हमने ऑटो किया, क्या किया हमने, ऑटो। तो ऑटो वाला हमसे ये कहता है कि अगर आप इस ऑटो में बैठते हो, अगर ऑटो में बैठते हो तो ऑटो में बुक मतलब ऑटो में बैठने के आपको क्या मिलेंगे, मतलब क्या आपको देने पड़ेंगे 50 रुपये। मतलब 50 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर, चाहे 3 किलोमीटर। ठीक है, वो कहता कि 50 रुपये तो आपको देने ही है ऑटो में बैठने के। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जो फिक्स है उसका, ये जो फिक्स राशि है ना, इसको बोलते हैं हम नियत भाड़ा। ठीक है नहीं, अब ये हर शहर का अलग अलग होगा। ठीक है नहीं, जितना बड़ा शहर होगा वो उतना ज़्यादा लेगा। कोई 100 रुपये लेगा, कहेगा 100 रुपये तो मैं लूँगा ही लूँगा, बाकी जितना किलोमीटर आप जाओ उतना आपका एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे हमें जाना है 3 किलोमीटर, तो बोलेगा ठीक है 50 रुपये तो फिक्स है, और उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो या 10 किलोमीटर जाते हो तो
1 किलोमीटर का हमने खुद से अपना रेट रखा है 2 रुपये। उसने ये कहा कि अगर आप ऑटो में बैठे तो 50 रुपये आपके फिक्स हैं, आपको देने ही देने हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है नहीं। उसके अलावा अगर आप जितने भी किलोमीटर जाते हो तो 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर हम आपसे लेंगे 2 रुपया। अब जैसे उसको 3 किलोमीटर जाना है तो 3 गुणा 2, भाई 2 रुपये तो उसको 1 किलोमीटर का देना है। 1 किलोमीटर कितना रुपये है? 2 रुपये। और कितना चला गया? 3, ठीक है। तो इस तरह से इन सबको जोड़ के जो आएगा वो पूरी राशि होगी हमारी, ये हमें उसको देना पड़ेगा। अब सपोज करो हम चले गए 25 किलोमीटर, हमने ऑटो बुक किया और हम चले गए 25 किलोमीटर और 50 रुपये उसका फिक्स है। तो अब टोटल कितना चार्ज आएगा? भाई 50 रुपये तो हमें देने उसको, प्लस अब हम चले गए 25 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का रुपये कितना है? 2 रुपये ऐसे ही मान दिया। 3 रुपये जितना भी वो बोलेगा उतना हमें मानना पड़ेगा। तो हम चले गए तो 25 किलोमीटर, तो 25 और 1 किलोमीटर का रुपये 2 रुपये। तो इस तरह से तो 50 प्लस 50 यानी कि 100, ठीक है नहीं। तो बात ये हम यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि नियत भाड़ा क्या होता है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है। ये जो 50 रुपये है इसको हम बोल रहे हैं नियत भाड़ा, जो उसने खुद डिसाइड किया है, ठीक है नहीं, कि आपको 50 रुपये देने। हो सकता है वो बोलेगी 25 रुपये बैठने के, हो सकता है 100, हो सकता है 200, ठीक है नहीं, जिस तरह से भी वो बोलेगा, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? जो हर 1 किलोमीटर पे उसको हमें देना पड़ रहा है, समझ रहे हो कि 1 पर किलोमीटर कितना रुपये उसको देना पड़ेगा, वो है 2 रुपये, जैसे मैंने यहाँ पर माना है, ठीक है नहीं। तो 2 रुपये प्रति किलोमीटर उसने आपने चार्ज किया। तो इसको बोलते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा, इसको बोलते हैं नियत भाड़ा, ठीक है। और ये तो डिपेंड करता है कि 25 के आप 10 किलोमीटर चले या 20 किलोमीटर चले या 50 किलोमीटर चले, ठीक है नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि नियत भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। नियत भाड़ा जो आपने उस गाड़ी में बैठने पर आपका फिक्स हो गया कि इतना आपको देना ही देना है, चाहे आप 100 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, उसको बोलेंगे हम नियत भाड़ा। उसके बाद हर 1 किलोमीटर पर जाने पर कितना भाड़ा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये नॉर्मली जब हम कार बुक करते हैं 100 किलोमीटर जाने के लिए, 50 किलोमीटर, वो भी तो ऐसे ही कहता है कि भाई हमारा 200 रुपये फिक्स है। भाई 200 ये बोलता है कि 500 रुपये फिक्स है, मैं कार का, मैं आपको देना ये 500 रुपये। उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाओ उतना आपको चार्ज अलग से देना पड़ेगा। वो चाहे 10 रुपये बोल दे, चाहे 20 रुपये बोल दे, ठीक है। तो वो जो फिक्स बोलेगा वो नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर पर जितना जाना है वो भाड़ा अलग से, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कुल रुपये निकलेगा। तो अगर आप इतना समझ गए हो तो हम अब इसमें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है नहीं। तो जो चीज़ पूछी जाती है वो चीज़ हम मान लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जो नियत भाड़ा होगा, जैसे यहाँ पर मैंने 50 रुपये माना है तो इसको मैंने x बोल दिया, इसे क्या बोल दिया? x। ये हमें नहीं पता होगा, यहाँ पर तो मैं अपने से खुद से कह रहा हूँ, वहाँ नहीं पता होगा। और ये 2 रुपये ये भी नहीं पता है, ये भी हमने मान देना है, ठीक है नहीं। तो नियत भाड़ा भी नहीं पता अपने को, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी नहीं पता, तो दोनों को हम मानेंगे, ठीक हो गया। तो अब मैं इसमें क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टार्ट इसे। तो करते हैं इसे, ठीक है ना। सबसे पहले तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, यही 2 चीज़ें उसने पूछी हैं, तो पहले इन्हीं को हम मान लेते हैं। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ पहले से। तो माना नियत भाड़ा जो फिक्स क्वांटिटी है, जो देना ही है हमें, जो नियत भाड़ा है वो मैंने मान दिया x रुपये, ठीक है नहीं। और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो है y रुपये, ठीक है नहीं। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है इसमें? अब आते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। वही टैक्सी मतलब कार वगैरह कुछ है, कार में क्या है वो नियत भाड़ा भी ले रहा है और प्रति किलोमीटर पर किलोमीटर जितना जाओगे वो भाड़ा भी वो ले रहा है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति होगा, कोई लड़का या कोई भी है, वो 10 किलोमीटर दूरी चला, ठीक है। उसने वो कार बुक किया और कितना किलोमीटर चला गया? 10। अब 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितने रुपए टोटल पड़ गया? 105 रुपये। मतलब 105 रुपये उसको देने ही है, ठीक है, टोटल है। अब इस 105 में क्या होगा?
इस 105 में नियत भाड़ा भी होगा, जो हम 50 की बात कर रहे थे, जो हमने खुद से माना था, वो 50 भी होगा, और पर किलोमीटर वो 2 रुपये वो भी होगा, दोनों मिक्स होंगे, ठीक है नहीं। तो टोटल कितना है 105 रुपये, वो 50 और 2 रुपये तो मैंने खुद माना ना, हो सकता है यहाँ पर क्या हो वही तो मैं निकालना है कि नियत भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। पर इतना तो अपने को समझ में आ गया कि ये जो 105 रुपये आया है, जो उसको कितने किलोमीटर जाने पर देना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर जाने पर, ठीक है। 10 किलोमीटर जाने पर उसको जो 105 रुपये देना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर जाने पर जो इसको 105 रुपये देना पड़ रहा है, उस 105 रुपये में फिक्स चार्ज भी एक्स भी है, नियत भाड़ा कितना मान दिया हमने एक्स, प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना मान दिया हमने वाई मान दिया। ये 1 किलोमीटर का भाड़ा है जो जाएंगे, और कितना किलोमीटर चला गया वो 10 किलोमीटर, तो ये 10 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। एक बार जैसे मैं फिर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला था कि 50 रुपये तो भाई टैक्सी में बैठने के देने देने, वो उसका फिक्स है, प्लस जो वो पर किलोमीटर गया वो 2 रुपये। अब मान के चलो चला गया 15 किलोमीटर, तो 15 गुणा 2 अब बराबर माना, कुछ बराबर जो भी होगा यहाँ पर तो दिया हुआ है ना, वहाँ पर इसको सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस 50 को हम क्या बोल रहे हैं एक्स, ये नहीं पता हमें, ये 2 क्या है ये भी नहीं पता, इसको क्या मान दें वाई, और ये 15 किलोमीटर, ठीक है। तो एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू समथिंग जो भी होगा, ठीक है ना वो चीज़। तो यहाँ पर एक्स भी नहीं दे रखा है, वाई भी नहीं दिया है, एक्स और वाई नहीं दिया इसमें, तो इसे मान दे रहे हैं इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो 105 रुपये में क्या है, नियत किराया भी है, प्रति किलोमीटर किराया भी है, ठीक है। और कितना किलोमीटर है 10, तो 10 यहाँ पर हमने लिख देना है, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर पर बढ़े, तो टोटल कितने रुपए हैं 105 रुपये, ये उसने दे दिया मैं। इसके बाद सेम आगे भी ऐसे बोला है कि अब वो 15 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर के 105 रुपये, तो 15 किलोमीटर के ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो 15 किलोमीटर कितने रुपये देना पड़ रहे हैं 155। अब इस 155 में भी फिक्स वाला किराया भी होगा, जो वहाँ हम 50 बोल रहे हैं, है ना, वो फिक्स किराया भी होगा इसमें। और पर किलोमीटर कितना किराया, कितना किलोमीटर गया 15, और 1 किलोमीटर का वाई रुपये, ठीक है। तो टोटल जो इसका निकल के आया वो उसने दिया हमें, वो दिया उसने 155। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन बनाना ही मेन है इसमें, उसके बाद तो ये जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। 2 समीकरण यहाँ पर हमें मिल गई हैं, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन से ही करेंगे फिलहाल हम सॉल्व, ठीक है ना। पर फिलहाल ये समझना जरूरी है कि 2 इक्वेशन समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लो, एक्स क्या है हमारा नियत किराया है, जो नहीं पता हमें, जो टैक्सी में बैठने पर हमें देना ही देना है, ठीक है ना, तो वो मैंने एक्स मान दिया। वाई क्या है, प्रति किलोमीटर किराया, 1 किलोमीटर कितना रुपये वो है, और 10 किलोमीटर चला गया तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो टोटल रुपये निकल जाएगा वो, ठीक है ना। अब इस पूरे की जो कीमत है वो 105 रुपये उसने बोल दिया अपने को, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी है, 15 किलोमीटर जाने पर 15 किलोमीटर में भी वो एक्स्ट्रा रुपये जुड़ा होगा जो उसका फिक्स है, ठीक है ना। और टोटल मूल्य कितना बोल रहा हो 155 रुपये। तो ये हो गया। अब इसको करना तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम पहले से कई बार कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी है। तो समीकरण 1 को लेकर चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है वो लिखते हैं यहाँ पर। समीकरण 1 है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहाँ से x का मान निकाल दे रहा हूँ मैं, x इक्वल टू जो आएगा 105 माइनस 10y, इसको इक्वेशन नंबर 3 मैंने बोल दिया। अब इस x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो मैं लिख दे रहा हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y। अच्छा, x की वैल्यू रखनी है तो x की जगह में रखना पड़ेगा हमें, तो चलो मैं अगली लाइन में कर दूँगा, x 15y इक्वल टू 155 है। तो x को हटाऊँगा, इस x को हटाऊँगा, x की जगह में ये रख दूँगा, ठीक है। ये हो गया 105 माइनस 10y इक्वल टू 155। अच्छा, ये छूट गया, 15 छूट गया इसमें। x का मान कितना है, 105 माइनस 10y और धन 15, 15 के साथ y भी तो होगा, 15 के साथ y भी है, बराबर 155, ठीक है। अब ये विपरीत चिन्ह तो घटेंगे, 15 में से 10 गया 5y, ठीक
ठीक है ना। और 155 वैसे लिखा है और 105 को हम उधर भेज रहे तो माइनस का 105 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू आएगा, ये घटाएंगे तो कितना आ गया 50 आ रहा है। तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी 5 से 50 को काटेंगे कितने बार कटेगा 10 बार। तो ये 10 रुपये आया है। 10 रुपये क्या आया है प्रति किलोमीटर रुपये आया, ठीक है। तो 10 रुपये मतलब 1 किलोमीटर जाने पर 10 रुपये हमारा आया है। तो ये निकल गया y की वैल्यू। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो इस y की वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो y का समीकरण 3 में रख देना, ठीक है। 3 में रखना थोड़ा सा आसान पड़ेगा अपने को। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है ये देखो, ये x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, यहाँ पर है y, ठीक है ना। 10y है ना, पता y की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो मैंने यहाँ 10 कर दिया। तो x जो है वो आ गया 105 और 10 दशमलव की 100 और x इज इक्वल टू आ गया 5। तो कहने का मतलब है कि जो नियत किराया है जो हम ज़्यादा मान लेते 50, उसके हिसाब से वो कम है। 5 रुपये फिक्स किराया उसका। भाई 5 रुपये वो कह रहा है कि टैक्स में देने हैं आपको। टैक्स में आप बैठोगे तो 5 रुपये आपको देने हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, ठीक है। और पर किलोमीटर कितना है 10 रुपये, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको, अच्छा पहले लिख दूँ, पहले मैं ये नियत किराया जो निकल के आया हमारा, नियत किराया वो आया है इसमें 5 रुपये, ठीक है। और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है, प्रति किलोमीटर किराया या भाड़ा जो है वो है 10 रुपये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आया। और आंसर अगर चेक करना है तो इक्वेशन इसमें किसी में भी रख दो, जैसे कि इक्वेशन 1 में रख दूंगा मैं। x कितना है इसमें 5 और यहाँ 10 दशमलव की 100 और 5 105, तो ठीक है आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया है। पर इसमें इसने एक क्वेश्चन और पूछा है, पर उससे पहले अगर खुद मैं आपसे पूछूं कि आप सोचो खुद से कि मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई आपको 5 किलोमीटर आप गए हो 5 किलोमीटर, कि आपको 5 किलोमीटर जाने पर कितना रुपये देना पड़ेगा, है ना। तो अब आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कि हाँ 5 किलोमीटर जाने पर कितना रुपये देना पड़ेगा। भाई आपका इक्वेशन है क्या बनेगी, x प्लस 5 किलोमीटर तो x प्लस 5y इक्वल टू, आपको पूछा जा रहा है ये चीज़, ठीक है ना, कितना रुपये देना पड़ेगा। तो आप ये सोचो कि मेरे को फिक्स कितना देना है, टैक्स में बैठते कितने रुपये देना है, वो है नियत किराया, वो कितना है 5 रुपये। तो ये 5 रुपये तो आपको देने है, ठीक है। फिर आप कितने किलोमीटर चले गए, 5 किलोमीटर चले गए, तो 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का रुपये कितना है 10 रुपये, ठीक है। तो 10 में 50 और 5 55, ठीक है। तो इतना रुपये आपको देना पड़ेगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से उसने एक क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा बना दिया। वो ये कह रहा है हमसे कि यदि जो व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर जाता है तो आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा 25 किलोमीटर जाने के लिए। तो आप फिर वही सोचोगे कि आपको जो नियत किराया है वो क्या है x है, और आपको 25 किलोमीटर जाना है तो 25y, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है, ये दिया नहीं है, पिछली बार दिया था ये मेन, पर इस बार ये नहीं दिया, ठीक है। मतलब मेन किराया नहीं दिया तो वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इस बार आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको x और y पता है। आपको नियत किराया पता है कितना है 5 रुपये, और 25 किलोमीटर आप चले गए हो, और 1 किलोमीटर का किराया कितना है 10 रुपये, ठीक है। तो आपका टोटल मूल्य निकल जाएगा 5 धन 25, ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 2 5 5 250 रुपये, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ये आपको 25 किलोमीटर का रुपये आपने निकाल दिया ऐसा। तो इस तरह से ये थर्ड का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है।